जो झुकते हैं उन्हें कमजोर समझती है ये दुनिया। रिश्ते में चाचा है ये जानती है तू। वो कोई बात छुपा कर मिलती हो या बताकर। ओए धीरानी, इन पैसों को फकीरों को दे दो। शाह जी अपने चाचा जी को बता दें कि हम सदके की चीजों को हाथ नहीं लगाते। वो रहीम शाह का चाचा है और तू ये बात रहीम शाह के दुश्मन को बता रही है। मैं शाह जी के दुश्मन को नहीं, शेरबानू के भाई को बता रही हूँ। बाबा कभी कभी मुझे तुझ पे भी शक होता है। जिंदगी सदके अपनी जान के, जब से तूने वो घर देखा है तूने तो खाना पीना ही छोड़ दिया है। भूख को मिटाने की नहीं, लगने की आदत डाल पुत्र। इसमें पूछने वाली कौन सी बात है शेरबानो? जब दिल किया करे तो माँ से मिलाया करो ना। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम शेरदिल है। हमें नाम नहीं, सिर्फ काम चाहिए। तुम दोनों शाह जी के साथ रहोगे? जी बेहतर। तनोली? जी बीबी जी। आज से ये दोनों बाकी मुहाफिजों के साथ शाह जी के साथ रहेंगे। अच्छा बीबी जी। फिर तो गलत नंबर से फोन नहीं आया ना तुम्हें? जी। अपना नंबर बदल ले। जो नंबर गलत इस्तेमाल में आ जाए उसे बदल लेना चाहिए। शेरबानो। जी शाह जी। बंदे देख लिए? जी शाह जी, ये दोनों आपके साथ रहेंगे आपकी इजाजत से। फैसला करने की आदत डाली है तो फैसला किया कर, इजाजत ना मांगा कर। ये रहीम शाह कह रहा है तुझे। जी शाह जी। तनौली। जी शाह जी। जिलर साहब से कितने बजे का टाइम किया? 9 बजे का शाह जी। चल फिर गाड़ी निकलवाओ। जी। अच्छा माँ, अल्लाह तेरी हिफाजत करे पुत्र। शाह जी, तनोली आज से आपके साथ नहीं जाएगा। फैसला किया है, भले बेवक्त किया। ला तनौली, फोन दे दे। ये दोनों मुहाफिज जाएंगे आपके साथ। फैसला करना तो अच्छी बात है शेरबानो, मगर फैसले पे फैसला करना अच्छा नहीं होता। माफी चाहती हूँ शाह जी, पर पता नहीं क्यों बेइतबारी सी हो गई हूं मैं। तुम सब लोग जाओ उधर। कोई बात है शेरबानो जो छुपा रही है तू मुझसे? कोई बात नहीं है शाह जी। शेरबानो, तेरी मुखलसी की वजह से तेरे पहले झूठ को माफ कर रहा हूं मैं, क्योंकि तुझे जो अच्छा लगा वो तूने किया। तू क्या समझती है कि काशिफ शाह के ये आदमी मेरी हिफाजत करेंगे? काशिफ शाह की नीयत पर मुझे शक नहीं है शेरबानो, क्योंकि वो अपनी बहन को परेशान नहीं देख सकता। परेशान तो मैं भी तुझे देख नहीं सकता, लेकिन एक बात आज तुझे बताना चाहता हूं। भले बंदूक चलानी नहीं आती मुझे, मगर बंदूक वालों से लड़ना बड़ी अच्छी तरह आता है। मैं ये भी जानता हूं कि मेहमान खाने में बैठा दुश्मन है मेरा,
लेकिन है तो मेरे दादे का पुत्र। मेरी वजह से तू घबराना छोड़ दे और इन बंदों को शुक्रिया के साथ काशिफ शाह के पास वापस भेज दे। और हाँ, इन्हें कुछ दे भी देना, क्योंकि सईदों के घर से कभी कोई खाली नहीं जाता। भले मांगने वाले को जान क्यों ना देनी पड़े, दे देता है सैयदजादा। ये लो अपना मोबाइल जो तुम खाने की टेबल पर भूल आई थी। पूरा 1 साल हो गया है तुम्हें हमारी छाती से जुदा हो। एक तड़प सी लगी रहती है जब भी घर से निकलता हूं तुझे मिलने के लिए। लगता है मेरी परेशानी में थक गए हैं आप। हर रात खुली आंखों में गुजारता हूं मैं, इस आस पर कि सुबह सब कुछ ठीक हो जाएगा। मगर काशिफ शाह को हर सुबह और बिगाड़ देती है। ये क्या शहर? और बाबा तूने खुद ही तो कहा था कि शाह जान तुम खतरा है, और तेरे कहने पे मैंने 2 बंदे भिजवाए। बाबा जान निसार थे मेरे हित इशारे फिर अपनी जान कुर्बान करने का जज्बा रखते, और तूने उन्हें वापस कर दिया। तेरा शुक्रिया भाई, पर मैं थोड़ी देर के लिए भूल गई थी कि मेरा सुहाग मैदान का मर्द है जो सोते में भी आंखें खुली रखता है। मेरी घबराहट ने थोड़ी देर के लिए उसे गीदड़ समझ लिया था, पर आफरीन है शाहजी की सोच पर कि वो सब कुछ जानते हुए भी अनजान बने रहे। तेरा एक बार फिर शुक्रिया भाई। अच्छा बाबा, खैर जैसे तेरी मर्जी। बस एक कल याद रखी, तेरा भाई तेरे हुक्म का गुलाम है। अल्लाह हाफिज। ओ बाबा खावर शाह, सो गया क्या? किधर गया है? नहीं काशिफ शाह, बस बाबा कुर्सी पे बैठे बैठे आंख लग गई, इसलिए। बाबा खावर शाह, मेरी दुश्मनी भी बड़ी अजीब शाह है। रहीम शाह दुश्मन होने के बावजूद पता नहीं क्यों मुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यारा लगता है। एक दुश्मन के मुंह से अपने दुश्मन के बारे में ये ख्यालात पहली बार सुन रहा हूं। दुश्मन अगर जीदार हो तो उसकी तारीफ न करना घटियापन है खावर शाह। जिसकी तारीफ के लिए बहाने ढूंढता है उसके साथ फिर से दोस्ती क्यों नहीं कर लेता काशिफ शाह? हो जाएगी दोस्ती भी, हो जाएगी। मैं ला लूंगा रहीम शाह से हाथ, लेकिन उस दिन जिस दिन उसका भाई मरेगा। काशिफ शाह,
उसे सजा तो कानून ही देगा ना। दुश्मनी का ऊंट किस करवट बैठता है ये तो वक्त ही बताएगा बाबा। और उस दिन सब खैर होगी। खैर बाबा खैर। दुश्मनी का ऊंट तो करवट लेके कब का बैठ गया है काशिफ शाह। तुझे पता नहीं लगा। जिस दिन पता लगेगा असल खैर तो उस दिन होगी। खबर शाह अब आराम से सो। और पुत्र असगर पुत्र। जी बाबा जी। कोई पुत्र कोई जरूरी चीजें पैक कर ले, हम अभी शहर जा रहे हैं। खैर तो है बाबा जी। कोई आओ पुत्र, तुम्हें याद है ना कि बाबा जी कह रहे थे कि हमें वहां जाके रहना चाहिए, शायद हमारी आस पूरी हो जाए। मेरा भी जी यही चाहता है। ऐसा करते हैं कुछ दिन वहां जाके रह लेते हैं, शायद वहां मेरी भतीजी मिल जाए तो मैं उसके साथ तेरी शादी करके अपनी खुशियों को चार चांद लगा लूं। मैं भी जरूरी सामान पैक करके आता हूँ। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। वालेकुम अस्सलाम। आओ चल सर बैठो। वो यार चंगा हुआ तू आ गया है, हम लोग अभी शहर जा रहे थे। पर मलिक जी वो अल्लाह की तफोत हो गया है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। पर यार वो तो चंगा भला था। नमाज पढ़ने गया था, वहीं मसीत में उसकी जान निकल गई। हाँ, मौत की एक जगह मुकर्रर है और बंदा ना चाहते हुए भी उस जगह पे पहुंच जाता है। वो चाहे मस्जिद हो चाहे काबा हो, रब ने जो लिख दिया है वो हो के रहना है। चलें बाबा जी। और नहीं पुत्र, अभी हमें 2 दिन यहीं रहना है। अल्लाह ने कि कुल करवा के चलेंगे। चल चौधरी, अल्लाह देते को दफनाना भी है। चले मलिक साहब। फोन ऑन करने की देर है, फट घंटी मार देता है। हेलो लादे, बोल। खतरा है या मुझे महसूस हो रहा है? न खतरे के तीर तो मैंने अभी छोड़े ही नहीं, फिर खतरा कहां से आया? तुझे पता नहीं, लेकिन मुझे दूर रह के पता चल गया है कि हमारे भतीजे की बीवी को पता चल गया है कि तू चाचा है रहीम शाह का। ओए, जब चाचा हूं तो इसमें लुकाने वाली कौन सी बात है? सिर्फ इतना ही नहीं, उसे ये भी पता लग गया है कि तू कातिल है उसके बाप का। ओए, पर तुझे किसने बताया? तुम तो बाल की खाल निकालते हो। बाबा, अभी फोन आया था हमारे भतीजे की बीवी का अपने भाई काशिफ शाह को।
तो फिर अपने वार की स्पीड को 100 से ऊपर ले जा। इस घर की बहू का मैं बंदोबस्त कर लूंगा। ओ छोरा जी। ओ ये तनोली किधर है? उसकी रात की ड्यूटी खत्म हो गई है। और रहीम शाह? शाह जी कहीं बाहर गए हैं, अभी तक आए नहीं। तनोली की ड्यूटी याद ही कर दी गई है और रहीम शाह भी घर में नहीं है। लगता है कोई गड़बड़ है। मोबाइल भी बंद है और शाहजी ने कोई खबर भी नहीं की। अल्लाह खैर करे। सजावल। जी बीबी जी। माँ जी का ख्याल रखना। मेरा पूछें तो कह देना कि मैं शाह जी के पीछे गई। अच्छा बीबी जी। शर्बाना पुत्र, पुत्र कहाँ जा रही है? वो शाह जी अभी तक नहीं आए। उनका मोबाइल फोन भी बंद है। मैं उनका पता करने के लिए जा रही हूँ। पुत्र, वो रहीम शाह का फोन आया था। उसने कहा कि आज वह अदील शाह के पास रहेगा। आपने बताया नहीं माँ जी। पुत्र, नमाज पढ़ रही थी तो उस वक्त, फिर याद ही नहीं रहा। चला मेरा पुत्र, चलते हैं। चला ले मेरे पुत्रा। भाई वो आपने केस का तो बताया ही नहीं कि क्या बना। एक ही साल से एक ही जगह पर
केस को अटका रखा है। फैसले की तारीख में 3 दिन बाकी हैं भाई। याद है मुझे। भाई अगर कुछ ना हुआ तो मुझे सजा हो जाएगी। सजा हुई तो अपील कर लेंगे। भाई भाई आप ये भूल रहे हैं कि अगर मुझे सजा हो गई तो मुझे किसी और शहर की जेल में शिफ्ट कर दिया जाएगा और फिर कैसे मिलेंगे माँ और आप मुझे? तूने तो बहुत दूर की सोचनी शुरू कर दी। रहीम शाह अभी जिंदा है और रहीम शाह की जिंदगी में कोई ऐसा फैसला नहीं होगा जो तुझे मुझसे दूर करे। बदल देगा रहीम शाह तकदीर के हर उस सफ़े को जिस पर हमारी खुशी का मातम लिखा। अब तू सो जा, मैं चलता हूं। अब तुझे आजादी दिला कर रहीम शाह गले लगाए। शाहजी, शाहजी ये कहाँ लेकर जा रहे हैं मुझे? रहीम शाह, शाहजी मुझे पता है तो सही क्या हुआ है। शाहजी, शाहजी मुझे पता है तो सही। दरवाजा बंद कर दो।
रही क्या पुत्र? ये सब क्या है? रही क्या? शहरबानो, बाबा सब खैर तो है तू इस वक्त? हमारी जिंदगी दुश्मनी की कमान में फंस गई है भाई। ये क्या कह रही है तू? शाहजी को अपने भाई की रिहाई चाहिए। शहरबानो, मैंने तुझसे कहा था कि रिश्तेदारी की जमीन पे जब दुश्मनी की फसल उगना शुरू हो जाए तो ताल्लुक को खत्म कर लेते हैं, लेकिन तू नहीं माने, नहीं माने तू। इतना गिर गया रहीम शाह कि उसने अब मेरी बहन को हथियार बना के इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। नहीं छोड़ूंगा मैं उसे बाबा, नहीं छोड़ूंगा भाई। फिक्र न कर, फिक्र न कर शहरबानो। काशिफ शाह हर कीमत पर अपनी बहन के आंसू साफ करेगा, हर कीमत पे बाबा, हर कीमत पर। रहीम शाह, और रहीम शाह, रहीम शाह, बाबा तू इतना गिर जाएगा ये हमने कभी सोचा नहीं था। हम जो सोचते नहीं वो हो जाता है काशिफ शाह। हमने बड़ी कोशिश की कि तू प्यार से मान जाए, मगर नहीं काशिफ शाह, नहीं, तू नहीं माना। बहुत तड़पा हूं मैं इस 1 साल में, और तू एक ही पल की तड़प से घबरा गया काशिफ शाह। घबराया नहीं,
दिखाया नहीं रहीम शाह। हम दुखी हो गए। अपनी बहन की आंखों में आंसू देखकर हम दुखी हो गए। मैंने भी अपनी माँ और बहन को पूरा साल रोते देखा है, और आज मैंने अपने भाई की आंखों में भी आंसू देखे हैं। जब रहीम शाह के साथ जुड़ा, हर रिश्ता रो रहा है काशिफ शाह, तो फिर तेरी बहन क्यों सुखी रहे? हमारे गुस्से को जोश की आग ना दिखा रहीम शाह, नहीं तो सब कुछ जल जाएगा। इस घर का भी और उस घर का भी। क्या करेगा? क्या करेगा? बोल, क्या करेगा? गोली मारेगा मुझे? मार, चला गोली। बाबा, तुझे गोली मारनी होती तो उसी दिन मारता जिस दिन मेरा भाई कत्ल हुआ था। उजाड़ देता काशिफ शाह अपनी बहन को उसी दिन। रहीम शाह के फैसले को बदलेगा तू? हाँ? इसके उजड़ने का फैसला रहीम शाह ने किया है, जिसे कोई नहीं बदल सकता काशिफ शाह। बाबा बड़ी तारीफें करता था काशिफ शाह रहीम शाह की। एलानिया कहता था कि दुश्मनी होने के बावजूद रिश्ता निभा रहा है रहीम शाह। पर आज एक ही पल में काशिफ शाह के सारे दावे मट्टी में मिला दिए तूने। एक ही पल में। बाबा, इस धरती के भाई अपनी बहनों के लिए सर कटवाते हैं, सिर झुकाते हैं। बड़ी गलत चाल में फंसाया तूने एक भाई को। बाबा, बड़ी गलत चाल में फंसाया तूने। बोल रहीम शाह, बोल मेरी बहन के सुख की क्या कीमत चाहिए तुझे? बोल। मेरे भाई की रिहाई। ला रहीम शाह, ला स्टाम्प पेपर ला। काशिफ शाह तेरे भाई की रिहाई नहीं, बल्कि अपनी बहन के सुख के लिए अपनी जिंदगी उसके नाम करता है। ला। शाह जी, कहीं खो गए थे क्या? तो सोई नहीं अभी तक? आपको पता है शाह जी, जब तक मैं आपके पैर ना धुलवा लूं, मुझे नींद कहाँ आती है। आप बैठे, मैं मुलाजमा से कह के पानी मंगवाती हूँ। नहीं शेरबानो, शाह जी, ये मैं क्या देख रही हूं आपकी आंखों में? सब खैर तो है ना? सब खैर है शेरबानो, बस तू आज इन पैरों को गंदा ही रहने। शाह जी, ये आंसू बड़े कीमती होते हैं। इन्हें बेवजह बहाना नहीं चाहिए।
और रही बात आपके कदमों की, तो ये शेरबानों के जीते जी गंदे नहीं रह सकते, क्योंकि जिस तरह औलाद की जन्नत मां के पैरों के नीचे होती है, वैसे एक सुहागन की जन्नत अपने सुहाग के पैरों के नीचे होती है। आप बैठे। कहो अपनी बुरी सोच के लिए माफी मांगो अल्लाह से। अल्लाह माफ करने वाला है, माफी मांगो। अस्तगफिरुल्लाह 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 अस्तगफिरुल्लाह। या अल्लाह मुझे माफ कर दे, या अल्लाह मुझे माफ कर, या अल्लाह मुझे माफ कर, मुझे माफ कर दे। सुख भाई तुम यहाँ बैठे हो, देखो मेरी आंखें ठीक हो गई, मैं देख सकता हूँ। सुख भाई मेरी तरफ देखो ना। किधर हो तुम? किधर हो? दुख? सुख भाई दुख मैं देख नहीं सकता, मैं सुन सकता हूँ। किधर हो? दुख? हाँ तो मैं देख नहीं सकता, मैं सुन सकता हूँ। गूंद सकते हो? आटा गूंदने लगे हो? गूंदने नहीं लगा, सुन सकता हूँ, सुन सकता। सुन 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 सकता हूँ, देख नहीं सकता मैं। अच्छा कह रहे हो ऐसे ऐसे करूँ, ऐसे ऐसे करूँ? और नहीं, मैं देख नहीं सकता, सुन सकता हूँ, सुन सकता। सुन सकता हूँ। तुम्हारे कान ठीक हो गए लेकिन आंखें कहाँ गई मेरी आंखें? दुख? इसका मतलब है मैं सुन नहीं सकता। कवाली मत करो, मुझे बताओ कि ये क्या चक्कर है। मेरा ख्याल है तुमने किसी बाबे से तमीज करवाया कि मेरी आंखें छीनी है और अपने कान मुझे दे दिए तुमने। इसका साउंड किधर गया है? तुम्हारे कबूतर उड़ रहे हैं यार, ताली को बजा रहे हो। मेरे कान मत खींचो, मैं देख नहीं सकता, मैं देख नहीं सकता, मैं सुन सकता हूँ। सुन सुन। इसका मतलब इसने कोई तावीज कराया है। ये मैं हूं या मेरी ज़मीर की आवाज है, या मुझे कोई गैरत दिला रहा है? दुख देखो, ये चक्कर मक्कर मत करो, किसी तवीज के चक्कर में मत पड़ो, किसी बाबा के चक्कर में मत पड़ो। देखो मेरी आंखें मुझे दो, मैं तुम्हें बता रहा हूं, मेरी आंखें मुझे दो। मेरे कान मुझे दो। कान? मेरे कान अपने नहीं, मैं कहता हूं मेरी आंखें दो। मेरे कान? मैं कहता हूं मेरी आंखें दो। मेरे कान दो। मेरी आंखें दो। मेरे कान दो। मैं कहता हूं मेरी आंखें दो। आंखें दो मेरी। इधर हो तुम, आंखें दो। मैं कहता हूं आंखें दो। मेरी आंखें वापस करो, बचाओ। मेरी आंखें वापस करो, मेरे कान वापस करो। मेरी आंखें, मैंने जो चुगलियां सुननी है, मेरे कान वापस करो। मेरे कान, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। छोड़ो मामा जी को। मेरे कान छोड़ो। क्या हुआ? रोया? कोई नहीं रोया। रोया नहीं? क्या हुआ है? क्या हुआ है? क्या हुआ है? हाँ